चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भारत के द्वीप, चैनल्स और खाड़ियाँ। ठीक है, 2 दिन का गैप तो हो गया था। हाँ, पिछले वाले वीडियो में हम थोड़ा सा बता दें कि हम क्या पढ़ाए थे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है और भारत में तटीय रेखा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, शायद ये हम सब ने पढ़ा था। और हमने बताया था कि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उदय होगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमने सीखी थी। आज हम द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेसिकली द्वीप आपको पढ़ने के लिए, एक मिनट, ठीक, द्वीप पढ़ने, तो अगर हम बात करें द्वीप, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट हैं वो 2 ही द्वीप कहलाते हैं। उन्हीं से क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो पूछा जाता है। तो पहला द्वीप आपका आ जाता है कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह से हमको जानकारी मिल रही है कि ये एक द्वीप नहीं है, ये कई छोटे छोटे द्वीपों को मिलकर कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कई इसमें द्वीप हैं। इसी प्रकार सेकंड की बात करें तो लक्षद्वीप आपका आ जाता है। ठीक है, और भी द्वीप हैं और सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, चलिए तो यहीं से हम लोग जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आखिरकार किससे निर्मित है। या तो प्रायद्वीपीय भारत, ये तो इतना हिस्सा कहलाता है आपको प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, या तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होना चाहिए, या ये और भी किसी चीज से बना होना चाहिए, ये प्रवाल भित्तियां से बनना होना चाहिए। तो आखिरकार इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। टर्सरी युग एक युग, अभी जब आगे पढ़ेंगे जब भारत की भूगर्भिक संरचना, तो उसमें हम टर्सरी युग, बहुत सारे युग के बारे में बात करेंगे। तो टर्सरी युग उस युग को कहते हैं जिस युग में हिमालय का उत्थान हुआ था। ठीक है, हिमालय का उत्थान आपका ऐसे करके पूरा है, ये पूरा हिमालय ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक चाप के आकार में हिमालय पूरा फैला हुआ है। हिमालय आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है, वहां से नामचा बरवा से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, और दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद वो म्यांमार में प्रवेश करता है। म्यांमार में आता है तो म्यांमार में उसे अराकान योमा पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत। जैसे ही वो यहाँ पे आता है, यही है, इसे बोल देते हैं अराकान योमा पर्वत। यहां तक आ रहा? नहीं आ रहा। अराकान योमा। ठीक है, और वही भाग जब जाके समुद्र में डूब जाता है, और डूबने के बाद कुछ उठे हुए भूखंड या उठे हुए शिखर वहां हमको दिखाई देते हैं। उन्हीं शिखरों को, उन्हीं भूखंडों को जो समुद्र में उठे हुए होते हैं, वही है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, वही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी हम लोग को आज लेनी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ऐसे करके है। भारत देखिए ये थोड़ा सा उसमें बना है, सही से मैप बन नहीं पाया है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहीं से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन और नीचे तक जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका श्रीलंका है। श्रीलंका आपका हमेशा भारत के साथ मैप, भारत के मैप के साथ श्रीलंका का मैप बनाया जाता है। ऐसा जब हम लोग क्यों बनाया जाता है, ऐसा पढ़ेंगे जब हम लोग इसकी समुद्री सीमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो 2 भागों में बांटा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जाता है अंडमान समूह। कौन सा? अंडमान समूह, अंडमान द्वीप समूह पहला सेक्शन हो जाएगा। एंड सेकंड सेक्शन इसका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो निकोबार द्वीप समूह,
तो ये दो सेक्शन में बट गया, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दो सेक्शन बांट गया। पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह छोटे मोटे जितने भी हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर लगभग 350 द्वीप माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में जनजातियां या लोग रहते हैं, ऐसा नहीं। उसमें से लगभग 38 द्वीपों में मानव जनजाति निवास करती है, बाकी के सारे द्वीप ऐसे ही है। ठीक है, उसमें भाई वैसी जलवायु वहां की नहीं है, इस वजह से वहां पे मानव रह नहीं सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अंडमान को भी हम लोग को लगभग है तो बहुत सारे द्वीप, लेकिन एक आंकड़ा लगाया जाता है कि लगभग इसको 4 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला आ जाता है आपका कौन सा? उत्तरी अंडमान। बांटना चाहे मुख्य रूप से 4 भागों में इसको बांट देते हैं। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अंडमान। नीचे वाला आ जाएगा आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, और इसके बीच इसके नीचे आ जाएगा आपका दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान। एक एक चीजें करके पढ़ेंगे आराम से। इसके बाद आ जाएगा आपका लघु अंडमान। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर कल बनाएंगे। तो अंडमान द्वीप, अंडमान जो द्वीप है, अंडमान मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। इसके बाद में यहां से नीचे वाले हिस्से कार निकोबार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब इन सब की जानकारी भी हमको होनी चाहिए कि आखिर उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी या लघु अंडमान में आखिरकार है क्या। ठीक है, चलिए। उत्तरी अंडमान में पूरे अंडमान की ये आपका उत्तरी अंडमान है। ये हमने 4 भागों में बांट दिया अंडमान को। ये आपका उत्तरी अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान में पूरे द्वीप समूह के, पूरी अंडमान द्वीप समूह के पूरे जितना भी है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक नहीं दिख रहा है, सैडल पीक। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक, मध्य अंडमान, हम कोई भी चीज अगर जैसे मान ली 350 द्वीप ने बताया तो हम 350 पढ़ सकते थे। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस नहीं है। जिनके बारे में कुछ अलग होगा उन्हीं को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी थी, इस वजह से हमने इसको उत्तरी अंडमान को बांट रखा। इसका मध्य अंडमान में क्या है? मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में 2 द्वीप हैं। एक नारकोंडम द्वीप है, एक आपका बैरन द्वीप है। इन 2 द्वीपों की खासियत क्या है? इनका भी नाम क्यों आया? भाई इनमें ज्वालामुखी की स्थिति पाई जाती है, ज्वालामुखीता की स्थिति है इसमें। जैसे बैरन द्वीप में जागृत ज्वालामुखी है जो कभी कभी उद्गार होता है, और नारकोंडम में कौन सी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो हमने क्या बताया? जागृत बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जागृत, बैरन द्वीप में जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक, मध्य अंडमान। इसके बाद में आपका दक्षिण अंडमान, आपका दक्षिण अंडमान आ जाएगा। दक्षिण अंडमान में क्या है? दक्षिण अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी मानी जाती है, राजधानी है। ठीक है, तो किस अंडमान में है? दक्षिण अंडमान। इसमें क्या है? पोर्ट ब्लेयर, इधर लिख दिया है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है,
इसमें पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके बाद लघु अंडमान क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया अब इन सारे अंडमान की काम बात खत्म हो गई। अब लघु अंडमान और नीचे वाला कार निकोबार द्वीप समूह, जो बीच में एक रेखा जाती है, अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कौन सी क्या है, इसे चैनल से, इसे ही चैनल से बोलते हैं। तो जो बीच में डिवाइड करता है दोनों को, तो कौन कौन से डिवाइड करते हैं, कौन कौन से हिस्से, अंडमान का आपका लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो दोनों भागों में ये डिवाइड हो जाता है, ऊपर वाला अंडमान नीचे वाला निकोबार। ठीक है। निकोबार द्वीप समूह में हमने बताया था एक हो जाता है आपका कौन सा, कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है, और एक आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये दो द्वीप हैं उसके दक्षिण में। कार निकोबार इस वजह से क्योंकि ये इससे अलग होता है, तो हमको एक तो स्थल रखना, जैसे मान लो लघु अंडमान का और कार निकोबार का यही मतलब होता है कि वो जो है अपने अपने भागों को अलग कर लेते हैं। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आपका भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जहां पे इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी पहले कहा जाता था, अब नहीं। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, अब इसके बाद में एक मिनट, ठीक है, तो ये सारे अंडमान हमने पढ़ लिया। इसके नीचे कौन सा है आपका कार निकोबार, सबसे नीचे कौन सा, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका कहां पे स्थित है, लक्षद्वीप आपका यहां पे स्थित है, ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, इसके दक्षिण में यहां पे ये आपका कौन सा है, लक्षद्वीप। ये आपका कौन सा है, मिनिकॉय, मिनिकॉय। और सबसे दक्षिण में यहां पे आपका मालदीव। मालदीव, ठीक। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय, मिनिकॉय के दक्षिण में मालदीव। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप को कोई नहीं, हाँ कह सकते हो, बांट सकते हैं, दो द्वीपों में बांट सकते हैं, एक मिनिकॉय हो जाएगा, एक लक्षद्वीप हो जाएगा, लेकिन बांटने की कोई जरूरत नहीं है। लक्षद्वीप की बस यही जानकारी है कि यह पश्चिमी तटरेखा से लगभग 240 किलोमीटर दूर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी इसकी तटरेखा से 240 किलोमीटर दूर स्थित है। पश्चिमी तट से 240 किलोमीटर। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है एंड्रोट है, इसका सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट, और उसके बाद में आपका मिनिकॉय आ जाता है। ठीक है, यहां पर एक हवाई अड्डा भी है, एक हवाई अड्डा है, उसका नाम तो हमको नहीं याद आ रहा है, हवाई अड्डा। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये इस द्वीप में यहाँ के लोगों का व्यवसाय, यानी हाँ एक बात और कर ले कि यहाँ पर लगभग कितने द्वीप हैं, तो हमारे हिसाब से लगभग 38 द्वीप माने जाते हैं, जिसमें से 10 से 11 द्वीपों में मानव जनजातियां रहती हैं। ठीक है, 10 से 11 द्वीप ऐसे डाल सकते हैं हम, 10 से 11 द्वीप में मानव निवास रहता है, मानव निवास। ठीक, सबसे बड़ा ये हो गया द्वीप इसका। इसके बाद में मिनिकॉय हो जाता है। यहाँ के लोग व्यापार, मत्स्य पालन, मछली पालन है ना, वो भी। तो ऐसे करके यहाँ की हम छोटी सी जानकारी है। हाँ, ये लक्षद्वीप बना किससे है, लक्षद्वीप का निर्माण आपका मूंगा एक आता है, एक प्रवाल, मूंगा प्रवाल एक मतलब एक समुद्री जीव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा उसका आवरण होता है। जब उसका मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे करके वो कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे टुकड़े, कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़े वो जमते रहते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि बहुत बड़ी एक जो है श्रृंखला के रूप में पूरा निर्माण कर लेते हैं अपने आप को, अपने आप का। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे
ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़ेंगे सबसे बड़ी है वो। हाँ, जैसे कि हमने बताया कि लक्षद्वीप मिनी का, हाँ जैसे प्रवाल की बात कर रहे हैं कि प्रवाल द्वीपों से सबसे बड़ा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सबसे बड़ा प्रवालों का एक जो है समूह है, पूरा जो है कगार के रूप में खड़ा कर दिए हैं वो, और वो कगार के रूप में पूरा खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में है वो। ठीक है, देखने में बहुत सुंदर होता है। इसकी वाइज बहुत सारी शर्तें होती हैं प्रवाल की। आगे वाली क्लास में प्रवाल के बारे में भी बता देंगे आपको कि कौन सा प्रवाल कितने सेंटीमीटर का जीव होता है, कैसी इसको जलवायु होनी चाहिए, कितने समुद्र की गहरे में ये जो है विकसित हो सकता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कहाँ तक उसको जो है वो रख सकता है, क्यों नहीं दक्षिण में वो जो है वहाँ पे ऊपर स्थित है, ये सब कोरल रीफ वगैरह, तो ये सारी चीजें बात करेंगे। ये हमेशा आपका जो भी है प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्ति का मतलब होता है दीवालें, प्रवालों द्वारा निर्मित दीवालें। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियां हमेशा उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही क्यों पाए जाते हैं, ये सारी चर्चा हम कल करते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप आपका ये हो गया। इसके बाद में हम एक और द्वीप पढ़ते हैं, क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट द्वीप थे, लक्षद्वीप और मिनी का, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके बाद में यहां पर भी एक द्वीप है आपका। द्वीप तो बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। द्वीप आप पढ़ने लगेंगे तो पूरा किनारे किनारे द्वीप ही बसा है। ठीक है, यहां पे आपका एक द्वीप है, यहां पर एक द्वीप आलिया बेट द्वीप है। कौन सा है? आलिया बेट। यहां पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, और यह द्वीप स्थित है आपका खंभात की खाड़ी में। ठीक है, आलिया बेट द्वीप आपका खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद आपका एक सॉल्सेट द्वीप है, सॉल्सेट द्वीप, इसमें मुंबई के पास में स्थित है। ठीक है, और मुंबई उसी में शायद स्थित ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पे, ये आपका ऐसे करके ये, ठीक है, ये आपका भारत और श्रीलंका। ठीक, यहां पे आपका पंबन द्वीप है। कौन सा? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी आपकी बता रहे हैं, ये एडम ब्रिज है, आदम ब्रिज कह सकते हैं हम लोग, आदम ब्रिज। आदम ब्रिज के उत्तर में आपका पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, और इसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। और मन्नार की खाड़ी में ही पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, जो कि 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम भी माना जाता है। ठीक है, ये जो है इसी को एडम ब्रिज, राम सेतु पुल भी कहते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होता है? धनुषकोडी से लेकर के कहां तक? श्रीलंका के तलैया मन्नार तक। ये पूरा यहां से धनुषकोडी से लेकर के पूरा तलैया मन्नार तक स्थित है। ठीक है, ये भी कोरल रीफ से ही बना हुआ है, यानी इन्हीं से, प्रवालों से। ठीक है, कोरल रीफ से निर्मित है ये पंबन द्वीप। इसके बाद में हमारा यहां पे आ जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप, इसी द्वीप से ही आपका अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है? यहां पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जिसे हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कहां पे है? श्रीहरिकोटा द्वीप। और किसके किसके बीच में है? ये दोनों के बॉर्डर में है, आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीचों बीच में। फिर आपका यहां पे आगे बढ़ेंगे आप यहां पे। ठीक है, फिर आप यहां पे देखेंगे हुगली नदी। हुगली नदी आपके उड़ीसा, नहीं, हाँ, ब्राह्मणी नदी।
यहाँ पे आपका ब्राह्मणी नदी आती है, ब्राह्मणी नदी ऐसे करके आती है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी जहाँ मुहाना बनाती है, मुहाना का मतलब जहाँ पे अपना पानी गिराती है समुद्र में जिस जगह से, तो वहां पे एक द्वीप स्थित है। उस द्वीप को हम लोग, ब्राह्मणी नदी किनारे जो द्वीप स्थित है उस द्वीप को हम लोग कहते हैं अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, ठीक है। क्या कहते हैं? अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, ठीक है। पहले इसको हम लोग कहते क्या थे? ठीक है, पहले हम लोग इसको व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। किस नाम से? व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। पहले इसको व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, आज हम इसको किस नाम से जान रहे हैं? अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, क्योंकि यहीं से ही मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अगर मिसाइलों का परीक्षण करना तो यहीं इसी द्वीप से होता है। इसके बाद में यहां पर दो द्वीप है, ये आपका न्यू मूरे द्वीप है, न्यू मूरे, और ये आपका गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। इधर साइड में आपका न्यू मूरे द्वीप है और इस साइड में आपका गंगा सागर द्वीप। न्यू मूरे द्वीप आपका गंगा नदी जहां मुहाना बनाती है, ठीक है, वही हुगली ही पार्ट है ना उसका, गंगा का ही पार्ट तो है हुगली। तो हुगली नदी जहां मुहाना बनाती है तो वहां पे इन दोनों द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है। न्यू मूरे द्वीप में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो जलीय सीमा होती है, जलीय सीमा लगभग 25,000 वर्ग नॉटिकल मील, समुद्री मील, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। 25,000 वर्ग नॉटिकल मील जो एरिया था भारत और बांग्लादेश के बीच में, उस एरिया में दोनों का विवाद चल रहा था। इस प्रकार बांग्लादेश ने 2009 में उन्होंने याचिका डाली थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2014 में इसका फैसला सुनाया था, जिसमें लगभग 19,667 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया, 19,667 वर्ग किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश को और बाकी का बचा हुआ एरिया भारत को मिला है। जो बचे हुए एरिया में था वो आपका न्यू मूरे द्वीप उसी में स्थित है, ठीक है। तो ये भारत के हमने मुख्य द्वीपों को पढ़ लिया, ठीक है। और अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा चैनल्स के बारे में देख लेते हैं, ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चैनल्स के बारे में देख लेते हैं। चैनल्स होते क्या है? चैनल्स दो भूखंडों को अलग करने के लिए जो अक्षांश रेखा गुजरी है उनके बीच से, उसे चैनल कहते हैं, ठीक है। चैनल्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई भूखंड है और ये कोई भूखंड है, यहां से कोई 8 डिग्री या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला द्वीप, ये जो भी है, ये वाला भाग 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से या 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। चैनल का मतलब अक्षांश रेखाएं होती हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उत्तर में ना हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी अक्षांश से ऐसा होता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पहले हम बात करते हैं सबसे नीचे से। तो सबसे नीचे आपका कौन सा स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ग्रेट निकोबार, अच्छा एक बात और समझ लेते हैं, चलिए बाद में देखते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया, उसके बाद नीचे से इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल अलग करता है दोनों को? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को, यानी भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ग्रांड चैनल। क्या नाम इसका? ग्रांड चैनल। भारत से इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल ग्रांड चैनल है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसमें बात कर सकते हैं कि ये अगर और डीप में पूछेगा तो भारत के कहां से? भारत के आपका नीचे वाले ग्रेट निकोबार द्वीप से, ग्रेट निकोबार द्वीप से
और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप? सुमात्रा। इन दोनों के मध्य कौन सा? ग्रांड चैनल। ठीक है। इसके बाद में ठीक, अब इसके बाद में सबसे यहां पे आ जाते हैं। हमने अभी बताया था ये आपका लक्षद्वीप था। लक्षद्वीप, इसके नीचे क्या स्थित था? इसी का हिस्सा था कौन सा? मिनिकॉय, जो कि इस द्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है द्वीप समूह का। इसके बाद में यहां पे एक देश स्थित है कौन सा? मालदीव। तो नीचे से लेके चलते हैं। हमको मालूम है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो अक्षांश क्या होती हैं? अक्षांश रेखा क्या होती है? उत्तरी अक्षांश बढ़ती है ना। तो यहां से लेके चलते हैं। यानी अगर पूछ लेगा कि मिनिकॉय और मालदीव किन अक्षांश से अलग होते हैं, किस अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं, या किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं, तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। इसके और ऊपर जाएंगे तो ये भी हमसे पूछ लेगा। 2 भूखंडों को अलग करने के लिए बात की राइट चैनल की। इसके बाद कितना हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, यानी नीचे से याद रखिएगा, मालदीव सबसे नीचे, उसके ऊपर आपका मिनिकॉय हो जाएगा। एम दोनों में से है, सबसे नीचे देश हो जाएगा, दूसरा देश। इसके बाद हमारा देश में मिनिकॉय एक द्वीप है ना। उसके बाद में ऊपर लक्षद्वीप। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय किस डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार वहां की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ऊपर से आते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो हिस्सा खत्म हो गया। हमने बता दिया कि इंडोनेशिया से कहां से वो अलग होता है। ऊपर वाला हिस्सा कहां तक है? ऊपर वाला हिस्सा आपका, ऊपर म्यांमार है। ऊपर क्या है आपका? म्यांमार ऊपर। ठीक है, ये म्यांमार है। म्यांमार का एक मतलब पूरा म्यांमार फैला हुआ है ऐसे करके, यहां पूरा म्यांमार फैला है। ठीक है, म्यांमार, और उसके नीचे कौन सा है? अंडमान। ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सा चैनल स्थित है? इन दोनों के बीच आपका कोको स्ट्रेट चैनल। ठीक है, यानी म्यांमार और भारत को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? कोको स्ट्रेट चैनल। कभी ये भी पूछ लेगा कि म्यांमार में कौन सी जगह, या ऐसे पूछ सकता है कि कोको द्वीप, म्यांमार का जो म्यांमार हमने बनाया है, ये म्यांमार का कोको द्वीप है। इसे क्या बोल देंगे? कोको द्वीप। ठीक, और ये जो यहां पे स्थित है, ये अंडमान का उत्तर में स्थित है, तो अंडमान का ये लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। तो हमसे पूछ सकता है कि कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप दोनों किस चैनल से अलग होते हैं? कोको स्ट्रेट चैनल से। फिर इसके बाद में नीचे आते हैं उसी के, हमने बताया था अभी ये लघु अंडमान का इस्तेमाल कहां पे होगा। अब यहां पे होगा लघु अंडमान का इस्तेमाल। ये आपका कौन सा है? लघु अंडमान। और इसके बीच में नीचे बना लीजिए, ये आपका कौन सा है? निकोबार। और इन दोनों भूखंडों को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपके सारे चैनल्स हो गए। ठीक है, हाँ, एक और बच गया आपका भारत और श्रीलंका। ये भारत है आपका और ये श्रीलंका है, इसके बीच में कौन सा चैनल है? ये भी पाक स्टेट चैनल है, क्योंकि यहां पाक की खाड़ी है ना, ये मन्नार खाड़ी इसके उत्तर में है, किसके? ये ब्रिज के, एडम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, दक्षिण मन्नार खाड़ी, और उसी के जो है इन दोनों के बीच में
ठीक है, इन यहाँ से ऐसे करके ये अलग हो जाता है, किस चैनल द्वारा? पाक स्टेट चैनल द्वारा। तो ये सारे के सारे चैनल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि आपका कोई भी भूखंड कोई भी दो भूखंडों को अलग करने के लिए ही वो चैनल बनाए गए हैं। ठीक है, खाड़ियों की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में खाड़ियों को तो खाड़िया ही कहते हैं और इनके कोई प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है, आप चाहे मन्नार की खाड़ी बोलें, चाहे खंभात की खाड़ी बोलें, चाहे बंगाल की खाड़ी बोलें, खाड़ी चाहे कुछ भी हो, खाड़ी आपको हिंदी में मिलेगा। लेकिन हम जहां तक जान रहे हैं कि खाड़ी दो भागों में बढ़ जाती है इंग्लिश में। ठीक है, कोई भी क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक हो जाती है बे, एक हो जाती है गल्फ। मुख्यतः हमको दो ही मालूम है अभी। ठीक है, बे जो जल क्षेत्र ज्यादा ग्रहण करती है खाड़ी, जैसे आप देखे होंगे ये पूरा ऐसे करके आता है और यही तो पूरा बंगाल की खाड़ी है, यही पूरी बंगाल की हमारे खाड़ी है। अब देख रहे हैं कितना बढ़िया एरिया होता है। खाड़ी का मतलब भी समझ लेते हैं, खाड़ी होती क्या है? खाड़ी वो होता है कि जो तीन तरफ से भूखंड से घिरा हुआ होता है ना। यानी जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे, और यहां पे पानी भर जाए आके, ये भूखंड है पूरा, ये पूरा भूखंड है, और यहां पानी भर जाएगा तो ये क्या कहलाएगी? खाड़ी कहलाएगी। ठीक, ये खाड़ी कहलाएगी। तो खाड़ियां इंग्लिश में दो टाइप की हो जाती हैं, गल्फ और बे। यानी जो ज्यादा जल क्षेत्र ग्रहण करती हैं, ज्यादा बड़ा जल क्षेत्र है उनका, तो उनको बोलेंगे बे। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, गल्फ जो छोटा जल क्षेत्र ग्रहण करती हैं, जैसे मान लो ऐसे है, जैसे यहीं पे देख लेते हैं, ये आपकी क्या है? ये आपका खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे गल्फ ऑफ खंभात। इसी प्रकार ये कौन सी खाड़ी है? ये आपका कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो खाड़ी कच्छ की खाड़ी, तो इसको बोलेंगे गल्फ ऑफ कच्छ। इसी के पूरा एक कच्छ जो है, यहाँ कच्छ का रण है पूरा, और इसी कच्छ के रण में थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है, चलता है, अभी क्लियर नहीं हुआ। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। पाकिस्तान दावा करता है कुछ क्षेत्र पे, कुछ क्षेत्रफल में इसके, वो कहता है कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे हुआ था, और इस आधार पे उसका थोड़ा सा भाग, कच्छ के रण का थोड़ा सा भाग पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ठीक है, कच्छ का रण, इसमें कच्छ का रण बहुत दलदली भाग है, इसमें बहुत सारी नदियां, छोटी मोटी नदियां, लूनी जैसी नदियां आके इसी में समा जाती हैं, बाहर निकल नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कच्छ, बहुत बड़ा वो है एरिया है इसका। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिए मन्नार की खाड़ी आ गई, जैसा कि अभी हमने बनाया, और इसके उधर में उत्तर में कौन सी आ गई? पाक की खाड़ी आ गई। ठीक है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गई। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज हमने भारत के द्वीप, चैनल्स और खाड़ियों के बारे में जाना, और इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, और तो ऐसे कोई जानकारी छूट नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे कल पढ़ते हैं। ओके।